हम किनके बारे में पढ़ रहे थे? रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का हमने आईडी कार्ड तो बना लिया था। हमें अब क्या पढ़ना है कि रामदेव जी से संबंधित प्रमुख शब्दावली है, जहाँ से हमें जो एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शब्दावली देखो क्या क्या याद रखनी है आपको कि इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है। क्या याद रखना है आपको? प्रतीक चिन्ह, ठीक है। दूसरा याद रखना है आपको कि रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। इनके जो भक्त यात्री है उनको क्या कहा जाता है? भक्त यात्री। इनके जो मंदिर है उसको क्या बोलेंगे? आगे देखो, मंदिर के बाद में इनके जो पूजा स्थल है, इनके पूजा स्थल, इनके 5 रंग का झंडा चढ़ाया जाता है। 5 रंग का झंडा। रात्रि जागरण किया जाता है, वो क्या कहलाता है? रात्रि जागरण। फिर इनके जो भजन और एक इनके गुरु का नाम, ठीक है। अब देखो रामदेव जी है वो भगवान पे जो ईश्वर है उस पर विश्वास नहीं करते, या फिर मूर्ति पूजा के ये क्या थे? विरोधी थे। इसलिए इनके जो प्रतीक चिन्ह के रूप में इनके जो पगले होते हैं ना, पैर, और आज भी ऐसे कई जो गुरु हुए हैं जिनकी क्या करते हैं लोग, उनके जो पद चिन्ह है उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो इनके भी जो पद चिन्ह है उनकी पूजा की जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? पगले। प्रतीक चिन्ह क्या है इनके? पगले। रामदेव जी के द्वारा जो भक्तों को चमत्कार दिया जाता है वो क्या कहलाता है? पर्चा देना, ठीक है। रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्चा देना। इनके जो भक्त यात्री है वो क्या कहलाते हैं? जातरू। इनके जो मंदिर है वो क्या कहलाते हैं? देवरा। इनके जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाते हैं? धान। थान। इनके जो 5 रंग का झंडा चढ़ाया जाता है वो क्या कहलाता है? नेजा। इनका जो रात्रि जागरण है वो क्या कहलाता है? जम्मा। और इनके भजन है वो क्या कहलाते हैं? ब्यावले। और इनके गुरु का नाम है बालीनाथ, ठीक है। गुरु का क्या नाम है? बालीनाथ। अब देखो रामदेव जी है, इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो तो क्या कहलाते हैं? पगले, क्योंकि आज भी इनके पगलों की पूजा की जाती है। फिर जो यात्री होते हैं रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्चा देना। और हमारे गांव में क्योंकि ज्यादातर हम जो लोग हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? पढ़ने वाले सब गांव से बिलोंग करते हैं। तो आज भी क्या कहते हैं कि जो देवता हुए या फिर कोई भगवान हुए उनके द्वारा जो चमत्कार किए जाते हैं वो पर्चा देना कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चमत्कार किया रामदेव जी ने, तो जो वो भक्त यात्री है तो वो भक्त यात्री क्या कहलाते हैं? जातरू। और पहले के जो जमाने में जो लोग होते हैं उन पे यात्री कहने में नहीं आता, इसलिए वो किस शब्द का यूज करते हैं? जातरू का। और हम क्या बोलने लगे आज? यात्री। अब जो भक्त यात्री है उनको चमत्कार दे दिया, वो कहाँ जाएंगे? रामदेव जी के मंदिर में। तो इनके जो मंदिर है वो क्या कहलाते हैं? देवरा। फिर मंदिर में इनके जो पूजा स्थल होता है वो क्या कहलाता है? थान। फिर पूजा स्थल पे पहुंचने के बाद में हम क्या चढ़ाते हैं? 5 रंग का झंडा। तो 5 रंग का झंडा है रामदेव जी का, वो क्या कहलाता है? नेजा। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जामों में आया हुआ है। और साथ में ये जो नेजा है ना, एक नृत्य भी होता है जो भील में मीणा जनजाति होती है उसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो और ये कई बार आपके आया हुआ है कि जो रामदेव जी है उनको 5 रंग का जो झंडा चढ़ाया जाता है वो क्या बोला जाता है? उसको नेजा। अब 5 रंग का झंडा चढ़ा दिया, मंदिर पहुंच गए, तो हम क्या करेंगे? रात्रि जागरण करेंगे वहां पे इनकी आराधना में। तो रात्रि जागरण किया जाता है रामदेव जी की आराधना में, वो जम्मा कहलाता है। रात्रि जागरण में क्या होता है? भजन गाए जाते हैं, तो भजन क्या कहलाते हैं? व्यावले। यहाँ तक आपको याद हुआ। और थोड़ा सा याद रखने लगा कि इनके जो गुरु है उनका नाम क्या है? बालीनाथ। इनके जो भक्त यात्री होते हैं ना, वो कदम वृक्ष होता है उसको क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। तो एक पॉइंट आप ये भी याद रखना कि जो इनके अनुयायी होते हैं ना वो किस वृक्ष को पवित्र मानते हैं? कदम वृक्ष को, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया? इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट शब्दावली आती है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इनके जो प्रमुख मंदिर है
क्योंकि ऐसे तो रामदेव जी की आप हर जगह जाओगे, हर जगह इनका थान मिलेगा, हर जगह इनके देवरा है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है इसमें कि जो प्रमुख मंदिर है या जो फेमस मंदिर है इनकी प्रसिद्ध, उसके बारे में। तो क्या डालना है हमें? मंदिर। इनका जो पहला जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ है? रुणीचा, जिसको क्या बोलते हैं हम? रामदेवरा। रामदेवरा कहाँ पर है? रुणीचा गांव, जैसलमेर। रुणीचा गांव, जैसलमेर। ठीक है। राजस्थान का दूसरा रामदेवरा भी कहा जाता है इसको। तो दूसरा रामदेवरा कहाँ है हमें? दूसरा रामदेवरा, दूसरा रामदेवरा कहाँ है आपकी? खुंडियावास, अजमेर में पड़ता है ये। खुंडियावास, ये कहाँ है आपकी? अजमेर। अब छोटा रामदेवरा, ठीक है, छोटा रामदेवरा ये कहाँ पड़ता है आपके? गुजरात में। ये यहाँ पे भी इनका मंदिर बना हुआ है रामदेव जी का। अब देखो ये तो इनकी क्या है? फेमस मंदिर है, और 2-3 जगह और है वहां पे भी क्या है? एक तो है सुरताखेड़ा, सुरताखेड़ा ये कहाँ पड़ता है आपके? चित्तौड़गढ़ में। एक और दूसरा मंदिर है आप इनका मसूरिया, मसूरिया कहाँ पड़ता है आपके? जोधपुर। एक है विराटिया खुर्द, विराटिया खुर्द, ये पहले अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट का भाग था, लेकिन न्यू डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद में ये कहाँ पड़ता है आपके? ब्यावर में, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इनके जो मंदिर है इनमें प्रमुख मंदिर तो कौन सा है? रामदेवरा। और दूसरा रामदेवरा कहाँ है? खुंडियावास, अजमेर में। छोटा रामदेवरा गुजरात में। एक सुरताखेड़ा चित्तौड़ में, मसूरिया जोधपुर में, विराटिया खुर्द ब्यावर में। अब जो ये रामदेवरा है यहाँ पे एक भव्य मेला लगता है इनका। तो देखो इनका जन्म तो कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इनका जो मेला है रामदेव जी का, रुणीचा गांव जैसलमेर में लगता है, और ये इसको, इस मेले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। ठीक है, मारवाड़ का कुंभ। और आपके कई एग्जामों में ये पूछा भी गया है कि कौन से मारवाड़ का कुंभ किस, कौन से लोक देवता है उनके मेले को कहा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? रामदेव जी के मेले को। साथ में इसको सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला भी कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन से लोक देवता है जिनके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला कहा जाता है। तो वो किसका मेला होगा? रामदेव जी का। अब देखो इस, ये जो मेला लगता है रुणीचा गांव में, इसका जो प्रमुख है ना, जो विशेषता है, इसमें कामर जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा क्या किया जाता है? 13 ताली नृत्य। कामर जाति की महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? 13 ताली नृत्य। ठीक है। इनका जो रामदेवरा रुणीचा गांव जैसलमेर में, यहाँ इनका मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला चलता है। और इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला कहा जाता है। और यहाँ इस मेले की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? यहाँ पे जो कामर जाति की महिलाएं होती है उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है। अब देखो ये रामदेवरा है, थोड़ा सा इसमें याद रखना कि रामदेवरा है, जो मंदिर है इसका आधुनिक निर्माता कौन है? तो आधुनिक निर्माता है बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। आधुनिक निर्माता कौन हुए इसके? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह।
बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। और यहाँ पर आज भी जो सफेद या नीले रंग के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, उस सफेद व नीले रंग के घोड़े चढ़ाने की क्या है यहाँ पे परंपरा है, सफेद व नीले रंग के, है ना। सफेद व नीले रंग के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब वापस से एक बार रिवाइज कर लो, देखो फटाफट। रामदेव जी का जन्म तो कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इनकी माता जी का नाम मैणा दे, पिता कौन है इनके अजमाल तंवर, इनकी पत्नी कौन है नेतल दे, और इनके जो भाई है उनका नाम क्या है बीरम देव, गुरु कौन है इनके बालीनाथ, और इनके जो घोड़ा है उस घोड़े का नाम क्या है लीला। फिर इनसे इनके जो प्रमुख शब्दावली है उनमें क्या है, इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो पगले कहलाते हैं। रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पर्चा देना। फिर इनके जो भक्त यात्री है वो जातरू, इनके जो मंदिर है वो देवरा, इनका जो पूजा स्थल है वो थान कहलाता है। और रामदेव जी में 5 रंग का झंडा चढ़ाया जाता है तो वो क्या कहलाता है नेजा। इनकी आराधना में रात्रि जागरण किया जाता है तो रात्रि जागरण क्या कहलाता है जम्मा। और इनके जो भजन है वो क्या कहलाते हैं व्यावले। फिर इनका जो मंदिर है हमने देखा कि इनके जो मंदिर है वो कहाँ पे है, तो रूणीचा गांव जैसलमेर में। यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भव्य मेला चलता है जिसको सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला कहा जाता है और मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। और इस मेले की प्रमुख विशेषता क्या है कि इस मेले में जो कामर जाति की महिलाएं होती है उनके द्वारा क्या किया जाता है 13 ताली नृत्य। दूसरा मंदिर कहाँ है इनका, एक सुरताखेड़ा में चित्तौड़गढ़, मसूरिया जोधपुर और एक है बराटिया खुर्द। यहाँ 3 जगह और इनके मंदिर बने हुए हैं। अभी हम जो आगे पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या जो आंदोलन चलाए या फिर क्या क्या जो आम जन है उनके लिए इन्होंने जो काम किए उसके बारे में।